बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम ही लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में आपको तुर्क मलंगे के बारे में तफसील से बताऊँगी। नाज़रीन, इसके बारे में तफसील से बताने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप होम फिजिशियन पे न्यू हैं तो काइंडली होम फिजिशियन को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही नोटिफिकेशन आइकॉन बार को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। नाज़रीन, तुर्क मलंगा, जिसे आम ज़बान में तुर्क मलंगा भी कहा जाता है, ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और ये एक वो नेमत है जिसका हम फ़ायदा नहीं उठाते और इसके फ़ायदों को नज़रअंदाज करते हैं। इसमें सेहत के ख़जाने मौजूद हैं जो तिब्बी फ़ायदे से भरपूर होती है। सिर्फ हम इसे शरबत और फालूदा बनाने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। हम इसके फ़ायदों के बारे में अच्छे से नहीं जानते हैं। सिपाही जंग से पहले इससे खाया करते थे क्योंकि ये तवानाई से भरपूर होता है। इसी बिना पर तुर्क मलंगे को दौड़ने वाले की भी ग़िज़ा कहा जाता है। तुर्क मलंगे में वाफ़े मिक़दार में कैल्शियम, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, फाइबर, विटामिन्स, मादनियात, नबातात, थायामीन मौजूद होता है। इसके अलावा तुर्क मलंगे में कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं। अब तुर्क मलंगे की अगर फ़ायदे की बात करें तो ये जल्द को निखारता है और जल्द बुढ़ापे को आने से रोकता है। और एक तहकीक से पता चला है कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होने की वजह से ये हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा मिक़दार में फ्री रेडिकल बनने के अमल को रोकता है। इस तरह ये एक जानिब जल्द के लिए इंतहाई मुफीद है और दूसरी जानिब बुढ़ापे को भी रोकता है। ये हाजमे के लिए भी मुफीद होता है। इसमें फाइबर और फास्फोरस मौजूद होने की वजह से ये आपके हाजमे को अच्छा करता है। कब्ज़ वगैरह की बीमारी को ख़त्म करता है। पेट में गर्मी हो जाती है, मैदे में गर्मी हो जाती है तो ये उसको ख़त्म करता है। गर्मी की वजह से छाले हो जाते हैं मुंह में तो ये उसको भी रोकता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, दिल की बीमारी से रोकता है, खून के शरियानों की तंगी को रोकता है, खून बनाता है, खून की सर्कुलेशन को अच्छा करता है, पेट की तमाम तर बीमारियों का खात्मा करता है, वज़न को ख़त्म करता है, चिकनाई को घटाता है। ज़ियाबीस यानी कि शुगर जैसी ख़तरनाक बीमारी के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। हड्डियों को मजबूत बनाती है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि तुर्क मलंगे का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में डेली बेसिस पर करें। भले ही शरबत बनाकर ना करें, आप लोग एक काम कीजिए, थोड़ा सा तुर्क मलंगा लीजिए और उसे पानी में भिगो दीजिए, फिर उसे आप लोग पानी समेत पी लीजिए। ये एक बेस्ट है कि आपके लिए आप डेली बेसिस पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह तमाम बीमारियों से दूर रहेंगे। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सदका जारिया समझकर शेयर कीजिएगा। और इसके नुकसानात की भी अगर बात कर लें, जो लोग बहुत ज़्यादा कम वेट के हैं तो वो इसका इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा अवॉइड करें। वो एक दिन छोड़कर एक दिन इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये चिकनाई को घटाता है, वज़न को कम करता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिनका वेट लूज़ है वो लोग इसका इस्तेमाल किसी मशरूबात में ही डाल के करें, जैसे शरबत वगैरह में। रूह अफ़ज़ा का शरबत बनाया, उसमें क्विज़ है वो बनाए, उसमें पी लीजिए तो उन्हें नुकसान तब नहीं होगा, उनका वेट और लूज़ नहीं होगा। जज़ाकल्लाह।